जिनमें काबिल ज़िक्र हिज़्बुल मुजाहिदीन है। मैं आपको अपना हिट ऑर्डर दिखा देता हूँ, अगर आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, गूगल के ऊपर भी है ये, और ये ABP न्यूज़ और गुलिस्तान पर भी चला है, बहुत सी न्यूज़ चैनलों पर चला है ये। तो गवर्नमेंट ने मुझे उस टाइम अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी और सनराइज़ के अंदर। लेकिन आज कुछ दिनों पहले अचानक ही मेरी अकोमोडेशन को कैंसिल कर दिया गया। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दी है, तो ड्यूकॉम साहब ने मेरी अकोमोडेशन को किस बिना पर कैंसिल किया? उस टाइम जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरे पीछे पीछे मीडिया की लाइन लगा करती थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स मुझे कॉल किया करते थे, जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस टाइम मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो आज तो मैं ये समझ रहा हूँ, जब मेरी अकोमोडेशन कैंसिल हुई है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे यूज़ एंड थ्रू किया गया है, मुझे इस्तेमाल किया गया है। आपने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? उस टाइम PDP ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर इलेक्शन का बाइकआउट किया था। उस टाइम हम सामने आए, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा और इंडियन जमहूरियत को हमने यहाँ पर जिंदा किया। लेकिन आज फिर वहीं आ रहा हूँ मैं, आज इनका काम निकल गया, आज हमें ये यहाँ से निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं ड्यूकॉम साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। ड्यूकॉम साहब, आपने मेरी अकोमोडेशन किस बिना पर कैंसिल की है? आप मुझे रिटन में दीजिए कि आपकी अकोमोडेशन कैंसिल हो गई है। अगर हमारी अकोमोडेशन कैंसिल हो गई है, आज मैं 15 दिन से बाहर होटल के बाहर बैठा हुआ हूँ, कल आपने 6 लोगों को अंदर किया है होटल के, जिनकी अकोमोडेशन कैंसिल हो गई थी। आपने उनको किस बिना पर अकोमोडेशन वापस दी है और मुझे नहीं दी है आपने? आप इस बात का जवाब दीजिए आकर मीडिया के सामने। अगर आप नहीं देंगे, मैं अपनी फैमिली को लेकर लाल चौक के अंदर आऊँगा और मैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँगा, ये याद रखिएगा आप। मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा, हिंदुस्तानी मरूँगा। हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, मैं उन आंखों को नोच लूँगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मरवा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल भिजवा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी आवाज़ को आप नहीं बंद कर सकते। आप इंतज़ार कीजिए, मैं आपको 4 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। 4 बजे के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ प्रेस कॉलोनी में बैठा हुआ मिलूंगा आपको। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। और मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा हिट ऑर्डर निकाला है, कि तुम एक बहादुर आदमी को मारने आओगे। जब भी मुझे मारने का प्रोग्राम हो, मुझे मेरे घर में नहीं मारना, मेरे बच्चों के सामने नहीं मारना। बहादुरों की तरह आना, मुझे घर से बाहर निकालना, 1 किलोमीटर दूर ले जाकर मुझे मारना, मेरे बच्चों के सामने मुझे मत मारना। अगर तुम वाकई में बहादुर हो, मुझे वहां पर मारना जहां पर मेरे बच्चे मुझे ना देख रहे हो। मैं फिर से गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप सोचिए हमारे बारे में, आप सोचिए हमारे बारे में। नहीं सोचेंगे आप, आने वाले समय के अंदर आपका नाम लेने वाला यहाँ कश्मीर में कोई नहीं होगा। थैंक यू।